या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भागवत महापुराण में आज हम श्रवण करेंगे चतुर्थ स्कंद के अंदर श्री नर और नारायण की कथा के बारे में। आइए चलते हैं कथा की ओर। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्म को ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है। धर्म आत्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह रचाया था। उन कन्याओं से धर्म द्वारा अनेकों पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में से एक नाम हरि था, एक नाम कृष्ण था, एक का नाम नर व एक का नाम नारायण था। श्री हरि एवं कृष्ण निरंतर योगाभ्यास में संलग्न रहे। नर और नारायण ने हिमाचल पर्वत के बद्रिका आश्रम में जाकर के तपस्या आरंभ कर दी। दोनों ने 1000 वर्ष तक तप किया। इससे इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं मेरा राज्य छिन न जाए। तब इंद्र ने उन दोनों के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए अपनी मोहिनी माया फैला दी। उसने बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ पैदा कर दिए। इनके द्वारा नर और नारायण को डराने की कोशिश की, परंतु उनके हृदय पर इन पशुओं का कोई भी भय नहीं छाया। अब नर और नारायण के प्रतिकार के लिए इंद्र ने कामदेव और बसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष फूलों से लद गए। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी बद्रिका आश्रम में पहुंच गई। ये मधुर गीत, कोयल का कलरव और भौरे गूंजने लगे। इससे नर और नारायण की समाधि भंग हो गई। अनेकों अप्सराएं नर और नारायण के सामने एकत्रित हो गई। कामदेव की इस विशाल सेना को देखकर दोनों नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप को विनिष्ट करने के लिए इन अप्सराओं को यहाँ भेजा है, इसलिए इस समय तपस्या का बल दिखलाना आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण भगवान ने अपना हाथ अपनी जंघा पर जोर से मारा। तुरंत एक सर्वांग सुंदर स्त्री उनकी जंघा से प्रकट हो गई। यह सुंदरी उर्वशी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। उन अप्सराओं ने, जिन्हें इंद्र ने भेजा था, नर और नारायण से कहा कि ये मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता को देखकर आश्चर्य में डूब गई हैं। नारायण भगवान ने कहा कि कहो, हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें वर देने को तैयार हैं। तुम सब इस सुंदर नेत्र वाली उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। यह वाला तुम्हारे राजा इंद्र को भेंट स्वरूप दी जा रही है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार उर्वशी को भी राजा इंद्र के पास भेज दिया गया।